तो जब रिश्ते मजबूत हों तो कूटनीति भी खुले आसमान में उड़ती है। आज साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रधानमंत्री मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पतंग उड़ाई। वैसे भारत में मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। देखिए एक रिपोर्ट। खुली सड़क, खुली जीप और आसमान में सैकड़ों रंग बिरंगी पतंगे। साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, हाथ में पतंग की डोर, चेहरे पर मुस्कान। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर दो देशों की दोस्ती आसमान में उड़ती दिखी। पतंग उड़ाते हुए दोनों नेताओं की केमिस्ट्री कैमरे में कैद हुई, कभी मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हुए, कभी आसमान की तरफ इशारा करते हुए। ये सिर्फ पतंगबाजी नहीं, ये भारत जर्मनी रिश्तों का अनौपचारिक लेकिन मजबूत संदेश है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के आधिकारिक दौरे पर है। अहमदाबाद में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद दोनों नेता साबरमती आश्रम पहुंचे, गांधी जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की, हृदय कुंज का दौरा किया और फिर काइट फेस्टिवल में पहुंचे। मकर संक्रांति से पहले गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 की रौनक दिखी। 50 देशों के 135 इंटरनेशनल काइट फ्लायर और भारत के 14 राज्यों से 936 से ज्यादा काइट फ्लायर इस महोत्सव का हिस्सा बने हैं। देश में पतंगबाजी की परंपरा जितनी पुरानी है, उतनी ही रंगीन और रोमांच भरी भी है। मकर संक्रांति तिल गुड़ की मिठास और आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंग इस त्योहार की पहचान है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान राम के युग से जुड़ी है। तमिल रामायण के अनुसार सबसे पहली पतंग भगवान श्री राम ने उड़ाई थी। कहा जाता है कि उनकी पतंग इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। इतिहास यही नहीं रुकता, पतंगबाजी का सफर करीब 2000 साल पुराना है। चीन में शुरू हुई पतंग पहले संदेश भेजने का जरिया बनी, फिर भारत पहुंची और मुगलों के दौर में शाही शौक बन गए। आज वही पतंगबाजी जयपुर जैसे शहरों में रोजगार और पहचान का जरिया है। जगन्नाथ शाह का रास्ता, जहां मेड इन जयपुर पतंग है। ये मेरी अम्मी के टाइम से करते आ रहे हैं, फोड़ते बनाती हैं घर में ही और सब जगह जाती हैं। पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है और ये जैसलमेर है, सब जगह जाती हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब तो हिंदुस्तान से बाहर भी जा रही हैं। यहाँ करीब 400 परिवार दिन रात पतंग बनाने में जुटे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई इस उद्योग का हिस्सा है। मकर संक्रांति पर यही पतंगें देश भर के आसमान में उड़ती हैं। जयपुर में जो पहले पतंग बनाने का काम होता था, लोकल स्तर पे होता था, लेकिन अब ये काम पूरे देश के लिए होने लगा है। यानी कि राजस्थान के बाहर भी जयपुर से पतंगें बनाकर भेजी जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में जो ऑर्डर्स होते हैं वो जयपुर आते हैं और यहाँ से पतंगें तैयार होकर वहाँ जाती है। हालांकि इसके लिए जो कच्चा माल होता है वो बाहर से मंगवा लिया जाता है और उसके बाद पतंगें जो यहाँ का मुख्य बाजार है, हांडीपुरा या जगन्नाथपुरी का रास्ता, इन तमाम जगहों पर इस तरह के करीब 400 परिवार रहते हैं जो कि यही काम करते हैं पतंगों को बनाने का। साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर जयपुर की गलियों तक पतंग सिर्फ कागज और डोर नहीं, ये परंपरा है, संस्कृति है और आज भारत जर्मनी दोस्ती की पहचान भी बनी। जब आसमान में पतंग उड़ती है तो संदेश साफ होता है, रिश्ते मजबूत हों तो उड़ान अपने आप ऊंची हो जाती है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।